ये पूछा था कि भगवान शिव को चढ़ाने वाली बेलपत्री को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। फूल पत्ती तोड़ने के लिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब आप पूजा के लिए फूल और पत्र तोड़ने के लिए जाओ, बिना स्नान किए फूल पत्र तोड़ने नहीं चाहिए। भगवान के लिए पूजा के लिए फूल नहीं चाहिए और रात्रि में नहीं तोड़ना चाहिए, सुबह तोड़ने चाहिए और स्नान करके तोड़ने चाहिए। और फूल तोड़ते समय पहले वृक्ष से प्रार्थना कराइए, मानु शोकम कुरुस्वत्वम स्थान त्यागम च मा गुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। मन में भाव लेकर के कि आप दुखी मत हो, आपको हम तोड़ करके भगवान को अर्पण करेंगे, तो इससे वृक्ष प्रसन्न हो जाते हैं। पहला फूल तोड़ते हुए बोलना चाहिए वरुणाय नमः, वरुण देवता को नमन करना चाहिए। दूसरा फूल तोड़ते हुए बोलना चाहिए व्योमाय नमः, व्योम कहते हैं आकाश को। पहले जल को प्रणाम करें, फिर आकाश को प्रणाम करें और फिर पृथ्वी नमः, पृथ्वी को प्रणाम करें। पहला फूल तोड़ते हुए जल को, दूसरा फूल तोड़ते हुए आकाश को, तीसरा फूल तोड़ते हुए पृथ्वी को। ये इस प्रकार कह करके फूल तोड़ने चाहिए। तुलसी का कभी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी की मंजरी तोड़नी चाहिए। पत्तों के ऊपर जो होती है ना बीज वाला जो हिस्सा होता है वो तोड़ना चाहिए, और वो बिना पत्तों के नहीं तोड़ना चाहिए, कुछ मंजरी और उसके नीचे एक दो पत्ते भी। ये मंजरी तुलसी की सेवा भी है, तुलसी की मंजरी को तोड़ना। तुलसी मंजरी भी ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए, उसे भी तोड़ते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवे पत्रै पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। हे कलयुग के मल का विनाश करने वाली भगवती, आप भगवान विष्णु की प्रिया है और भगवान विष्णु की सेवा के लिए मैं आपको तोड़ रहा हूँ, तोड़ रही हूँ। यह कहकर के तुलसी पत्ते तोड़ने चाहिए। तुलसी पत्ती वैधृति व्यतिपात दो योग होते हैं, मंगल शुक्र रवि 3 दिन है, द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा ये 3 तिथियां है। संक्रांति वैधृति व्यतिपात योग में मंगल शुक्र रविवार को, द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति। और सूतक पातक में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन यदि निषिद्ध दिन में तुलसी चाहिए तो थावले में पड़ी हुई तुलसी से पूजा कर सकते हैं, अथवा एक दिन पहले तुलसी तोड़ सकते हैं। फिर यह भी वचन है कि शालिग्राम जी को तुलसी यदि चढ़ानी हो तो निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है, लेकिन बिना स्नान के तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। अब आए बेलपत्री पर। बेलपत्री को तोड़ते हुए ध्यान रखना चाहिए कि टहनी नहीं तोड़नी है। बहुत लोग पूरी की पूरी टहनी तोड़ देते हैं, पत्ते तोड़ने हैं, और पत्ते तोड़ते हुए भी पहले प्रणाम करना है। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृणामि तव पत्राणि शिव पूजार्थम आदरात। हे अमृत से उत्पन्न होने वाले, हे लक्ष्मी जी के वृक्ष, हे महादेव जी के प्रिय वृक्ष, आपके पत्तों को मैं आदर पूर्वक ग्रहण कर रहा हूं शिव पूजा के लिए। चतुर्थी को, अष्टमी को, नवमी को 3 तिथि हो गई, चतुर्दशी और अमावस्या। अष्टमी, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति, ये 6 तिथि और सोमवार। इनमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कौन कौन सी? चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति। संक्रांति का भी ध्यान रखना है, सोमवार। तो आज बेलपत्री चढ़ानी है और आज सोमवार है, तो क्या करें? पहले दिन तोड़ करके रख ली जाए। बेलपत्री कई दिन तक भी चढ़ाई जा सकती है, तो तोड़ करके रख लो और चढ़ा दो, या शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्री को ही दोबारा चढ़ा दो। बेलपत्री कितनी भी बार चढ़ा सकते हैं चढ़ी हुई बेलपत्री को, जब तक वो भूमि पर ना गिरे। यदि धरती पर गिर गई तो फिर वो चढ़ने वाली नहीं है। बेलपत्री 1 दिन पहले, 2 दिन पहले रखी हुई भी चढ़ा सकते हैं, और बेलपत्री चढ़ी हुई को भी दोबारा चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्ते, गंगा जल और बेल का पत्र और तीर्थों का जल, ये कभी बासी नहीं होता। वस्त्र कभी बासी नहीं होते, भगवान को दोबारा वस्त्र पहनाए जा सकते हैं। जनेऊ कभी बासी नहीं होते,
और आभूषण कभी बासी नहीं होते। भगवान को सोने की, चांदी की जो भी आप माला पहनाते हैं वो भी निर्माल्य नहीं होती। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला ये बासी नहीं होती, इनको बार बार पहनाया जा सकता है।